एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये बस दो क्या है, पॉलिनोमियल पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हम बस दे रखी हैं। तो पहले मैं इसको देखता हूं। तो यहाँ से मैं देखूं तो 5x माइनस में 8y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गई है पहली इक्वेशन। अगर इसको आप देखोगे ना तो यहाँ पर 5 आपको नीचे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 5 से पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है भैया। तो मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, इसमें यहीं पर कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग विद 5 ऑन बोथ साइड्स। आपको बोर्ड्स में एक एक स्टेप लिखना है, पूरे मार्क्स तभी आपको मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15x माइनस में 24y रहेगा, क्योंकि नीचे 5 से डिवाइड है तो हट जाएगा, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बस हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफिकली करना है। तो इसके मैं अगर वैल्यू निकालूं, अगर मेरे पास यहाँ पर देखिए, अगर मैं x को एक बार 0 कर देता हूं तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको आप यहीं सॉल्व करके दिखा सकते हो। y की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। x वैल्यू 0 हो ही गई है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन में कितना -8, यानी कि 1/8 हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 1 को इधर भेजोगे तो -1 अपॉन में x है ना, तो 5 को नीचे भेज देंगे तो माइनस के 1/5, ठीक है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर y है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने 0 की एक बार और एक बार y की वैल्यू 0 की, तब x की 0 करी तो y की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन, यहाँ पर 1/8 के बराबर। और जब मैंने y की वैल्यू 0 करी तो x की वैल्यू आई है माइनस के 1/5 के बराबर। क्लियर है, क्लियर है भैया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी मैं एक चीज करूंगा, पहले मैं x को 0 कर देता हूँ। x को मैं अगर 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी -3, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अब मैंने x को 0 कर दी तो -24, माइनस माइनस गया और ये 1/8 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ y इज इक्वल टू 0, y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 अपॉन में 15, यानी कि -1/5। तो यहाँ से आप देख सकते हो, फिर से मैं x और y की टेबल बनाऊंगा। x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब 0 रखी है तो मेरे पास y की वैल्यू 1/8 आई है, और जब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितना आई है -1/5, ठीक है। ठीक है भैया, आप एक चीज देख रहे हो यार, दोनों के सेम रूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो वही आ रहे हैं, लेकिन इनको ग्राफिकली में प्लॉट करके दिखाना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है, y डैश y x डैश और x, ठीक है। अब बस क्या है, एक तो 0,0 दोनों में ही है तो इसलिए मैं 0, लिख दिया है। अब मेरे पास में देखिए x में क्या है, मेरे पास में -1/5 है तो यहाँ पर होगा कहीं -1/5, ठीक है। और इसके बाद आप बस y में क्या है, प्लस का 1/8 है तो कोई यहीं पर होगा, ठीक है। दोनों इसके लिए अगर मैं प्लॉट करूँ तो इसके लिए भी यही है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो भैया। इसके लिए प्लॉट करो तो इसके लिए भी यही लाइन है, ये दूसरी प्लॉट करके दिखा दो ऐसी इसी पे ऐसे। तो आप देख सकते हो ऊपर वाली जो है वो तो बस क्या है 5x माइनस में 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। और अगर नीचे वाली की बात करते तो ये है मेरे पास में 15x माइनस में 24y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, या फिर आप जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन थी वो। तो आप देख सकते हो दोनों ना एक ही लाइन पे, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, दोनों कोइंसिडेंट है, यही तो चीज है। हाँ भैया, तो हम क्या कह सकते हैं, these two lines are coincident। भैया कोइंसिडेंट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बहुत सारे रूट्स होंगे। therefore the system has infinitely many solutions। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।